विनोद बलिया शहर के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसमें उसके 4 बेटे और पत्नी उर्मिला थी। अभय सबसे छोटा और भोला भाला लड़का था। अजी, आप तो अभय के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी उसी के बारे में सोचता हूँ। तीनों बेटे तो कुछ काम में लग गए हैं, लेकिन इसके भविष्य की मुझे बड़ी चिंता होती है। हाँ तो कुछ कीजिए, या फिर इसकी कुंडली दिखाकर शादी करा दीजिए, जिससे शायद इसका भविष्य बन जाए। एक दिन बहुत गुस्से में अभय का बड़ा भाई उसे डांट कर खेतों में ले जाता है और वहाँ मजदूरी करवाता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पिताजी, हम इनकी सेवा नहीं करेंगे। दिन भर न जाने कहाँ घूमा करते हैं और बीमार पड़ते हैं। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? अभय तो अपने भाइयों के कहने पर खेतों में ही काम करता है, तो तुम लोग उसकी सेवा नहीं करोगे तो कौन करेगा? माँ जी, हम भी जानते हैं कि ये क्या काम करते हैं। इतना है तो आप ही सेवा किया कीजिए। हाँ माँ जी, हमसे तो ये सब नहीं होता। विनोद घर का ऐसा माहौल देखकर अभय के लिए जल्दी से लड़की खोजने लगता है। फिर उसे एक दूर के गांव में एक गुड़िया नाम की लड़की मिलती है, जिसके साथ उसका विवाह तय हो जाता है। पिताजी, आप मुझे इतना दूर क्यों भेज रहे हैं? मेरे बिना आपको कौन देखेगा? बिटिया, तू मेरी चिंता ना कर। मैं तेरा एक बड़े और अच्छे परिवार में रिश्ता करके आया हूँ। लड़का बहुत ही भोला भाला और अच्छा है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा पिताजी। फिर कुछ दिन बीतते हैं और गुड़िया की शादी अभय के साथ हो जाती है। गुड़िया अच्छे से ससुराल को संभालती है और साल बीतते जाते हैं। फिर घर का माहौल देखकर एक दिन, अजी, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं शुरू करते? आपके भाई आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। नहीं गुड़िया, ये मेरे भाइयों का प्यार है। मैं उनसे दूर रहकर काम नहीं करूँगा। मुझे खेती के अलावा और कोई काम आता भी नहीं। अभय के इतना बोलने पर गुड़िया चुप हो जाती है। फिर कुछ महीने बीतते हैं और गांव में बाढ़ आ जाती है, जिस कारण उनकी खेती नहीं हो पाती है। फिर तीनों भाई दूसरा काम करने निकल जाते हैं। पिताजी, अभय को कहिए कोई काम करे, नहीं तो हम इन्हें बिठाकर जीवन भर नहीं खिला पाएंगे। बहू, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ उसके लिए। अरे दीदी, इनसे क्या कहती हो? ये तो खुद ही बैठकर तीनों बेटों के भरोसे खा रहे हैं। ये क्या बोलेंगे? ये सब सुनकर गुड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर बहुत रोती है। फिर अगले ही दिन अपने ससुर से एक बात की इजाजत मांगती है। पिताजी, मैं इनके साथ अपने पापा के यहाँ जाना चाहती हूँ। वहाँ पड़े खेत में मेहनत करके हम अपना गुजारा करेंगे। तुम दोनों को जो अच्छा लगे वो करो। अगले ही दिन अभय से बात करके गुड़िया अपने पिता के यहाँ चली जाती है और अभय वहाँ खेती करने लगता है। उस खेत की मिट्टी में आलू की उपज बहुत अच्छी होती है। इस खेत में तो आलू की फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ तो आप उसी की खेती कर दीजिए, मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। अभी बाजार में आलू बहुत महंगे हैं। अभय आलू की खेती करता है। 2 महीने बाद आलू की फसल बहुत अच्छी होती है, परंतु पूरे ही शहर में आलू की फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए बाजार में आलू के भाव बहुत गिर जाते हैं। गुड़िया, ये क्या हो गया? लगता है हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। जो पैसे हमने लगाए, लगता है वो भी अब नहीं निकल पाएंगे। आप चिंता न कीजिए, हम लोग कुछ सोचते हैं। वहाँ रखे आलू के ढेर में से एक आलू मुड़कर गुड़िया के पास रुक जाता है। गुड़िया उसे देखकर थोड़ी हैरान होती है, लेकिन फिर उसे फ्राइज बनाने का आइडिया आता है। गुड़िया बहुत सारे आलूओं के फ्राइज बनाती है और अपने पिता और अभय को देती है। वो लोग बड़े ही मन से खाते हैं और फिर कहते हैं, सच में फ्राइज तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। उसी शाम गुड़िया बाजार सब्जी लेने जाती है। वहाँ पर उसे एक ठेले पर आलू के फ्राइज बिकते दिखते हैं, जहाँ अच्छे घरों की लड़कियाँ और लड़के शर्म के मारे नहीं जा पा रहे थे। मैं एक आलू फ्राइज बनाने का छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। गुड़िया और अभय कुछ पैसे कर्ज लेकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल देते हैं और गुड़िया आलू के फ्राइज बनाने लगती है, जहाँ अब अच्छे अच्छे घरों से लड़के लड़कियाँ और फैमिलीज भी आने लगती है। आपके यहाँ के फ्राइज बहुत ही टेस्टी हैं। हमें स्ट्रीट साइड के फ्राइज खाने में बहुत डर लगता था।
ये सब सुनकर गुड़िया को बहुत प्रसन्नता होती है। कुछ दिन तक वो अकेले ही फ्राइज बनाती है और सारे फ्राइज बिक जाते हैं। फिर फ्राइज की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने से गुड़िया को अकेले काम करने में परेशानी होने लगती है। तभी अरे भाई, तुम लोग भी बेचारी की मदद करो। हाँ जरूर। रात होती है और गुड़िया अपने घर जाकर सो जाती है। गुड़िया को घर के कामों के कारण रेस्टोरेंट आने में देर हो जाती है। इधर दुकान पर बहुत सारे आलू कट कर रखे हुए थे। जब गुड़िया दुकान आती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है। अरे, इतने सारे आलू कट कर रखे हुए हैं, लगता है इन्होंने किया होगा। क्योंकि वो जादुई फ्राइज होते हैं, इसलिए वो खुद ब खुद जल्दी जल्दी बनकर तैयार होकर प्लेट में भी बैठ जाते हैं। फिर गुड़िया जल्दी से कस्टमर्स को सर्व कर देती है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहता है और गुड़िया के जादुई फ्राइज शहर में बहुत मशहूर हो जाते हैं, जिससे पूरे शहर में जगह जगह ब्रांच खुल जाते हैं। शहर में बहुत जगह ब्रांच होने से गुड़िया और अभय मिलकर बिजनेस संभालते हैं और वो शहर के लोगों को भी रोजगार पर रख लेते हैं। अब अभय के भाई भी अपनी गलती का पछतावा करते हैं। वो उनके पास माफी मांगने आते हैं। अभय उन्हें भी काम पर लगा देता है। कस्टमर्स को कभी भी फ्राइज की कमी होती तो वो उड़कर कस्टमर्स के पास पहुंच जाते और कस्टमर्स को ये बात पता भी नहीं चलती थी। गुड़िया, ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हो सका है। ये तो आपकी मेहनत है। मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में एक लड़का रहता था, माही। माही लगभग 22-23 साल का था। वो सुबह उठकर पेपर डालता, फिर दिन भर उसे जो भी मजदूरी का काम मिल जाता वो कर लेता, क्योंकि माही ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अक्सर अमीर लोगों को अपनी गाड़ी से उतरते देख, काश मेरी भी ऐसी गाड़ी हो, लेकिन मेरी किस्मत में ये सब कहाँ। मैं तो पैदा ही गरीब हुआ हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उलझ जाया करता था। माही को एक छोटी सी चाय और वड़ा पाव की दुकान में काम मिला। माही बहुत खुश था। उसे रोज के लिए पैसे मिल जाते थे, जिससे उसका घर चलता था। एक दिन इस दुकान पर एक लड़की चाय पीने आई। उसने चाय पी और माही की ओर देखती रही। अगले दिन वो लड़की फिर वहाँ आई और आज भी वो माही की ओर देख रही थी। भाई, यहाँ आओ। जी मैडम। तुम उम्र में इतने छोटे हो, तुम यहाँ ऐसे काम क्यों करते हो? मैडम, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे यही काम मिल सकता है। तुम कुछ नया सीखना चाहोगे? मौका मिले तो क्यों नहीं मैडम। ठीक है, ये लो मेरा कार्ड। यहाँ कुछ दूरी पर मेरा कैफे है, कल मुझे वहाँ आकर मिलना। कार्ड देकर वो लड़की वहाँ से चली गई और माही कंफ्यूज था। अगले दिन माही उस लड़की के कैफे में पहुँचा। मैडम, मैं यहाँ क्या काम कर सकता हूँ? सफाई वगैरह? तुम बहुत मेहनती हो, तुम सीख जाओगे। मेरे हिसाब से तुम्हें किचन में काम करना चाहिए, जिससे कि तुम नई नई डिशेस बनाना सीखो। जैसा आप बोले। और उसी दिन से माही ने किचन में काम करना शुरू कर दिया। पहले तो वो सिर्फ सफाई कर रहा था, फिर शेफ की सब्जियां काटने में हाथ बटाने लगा। वो शेफ को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगा कि कैसे वो चीजें पकाता है। कुछ दिनों बाद शेफ और माही की अच्छी दोस्ती हो गई। भाई, इसको क्या कहते हैं? आलू की सल्ली? नहीं नहीं, ये तो फ्रेंच फ्राइज है। वो क्या होता है? ये आजकल के बच्चों का बड़ा ही पसंदीदा फास्ट फूड है। फिर शेफ ने माही को फ्रेंच फ्राइज बनाना सिखाया। कुछ दिनों बाद माही किचन में फ्रेंच फ्राइज बनाने लगा। अरे वाह, तुम्हें तो फ्रेंच फ्राइज आ गई। जी मैडम, शेफ भाई ने सिखाया। अच्छा है शेफ जी, इन्हें बर्गर भी सिखा दीजिए। जी मैडम। और फिर शेफ ने माही को बर्गर भी बनाना सिखाया। कुछ दिनों बाद माही फ्रेंच फ्राइज और बर्गर्स बहुत ही अच्छे से बनाने लगा। तभी कैफे की ओनर ने उसे अपने पास बुलाया। हाँ मैडम। अब जब तुम्हें फ्राइज और बर्गर आ गया है, तो तुम अपना स्टॉल क्यों नहीं डालते? मैडम, मैं यहाँ की तनख्वाह में खुश हूँ। ऊपर से स्टॉल डालने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। स्टॉल डालने के लिए पैसे मैं दूंगी, बाद में तुम मुझे वापस कर देना। पर मैडम, आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह थी। मेरे पास भी कोई काम नहीं था। किसी भले इंसान ने मेरी मदद की थी
और मुझे बोला था किसी और की मदद करने के लिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना स्टॉल डालो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और फिर तुम किसी और की मदद कर देना। माही ने मालकिन की बात मान ली और उससे पैसे ले लिए। कुछ दिनों बाद माही ने अपना फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल खोला और कैफे की मालकिन ने उसका उद्घाटन किया। जल्दी ही माही के फ्राइज फेमस हो गए। कॉलेज स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स की वहाँ पर भीड़ लगने लगी। माही का मुनाफा बढ़ने लगा। माही ने अपनी सहायता के लिए लोग रख लिए और देखते ही देखते माही का छोटा सा स्टॉल अब बड़ा सा कैफे बन गया। और आज भी माही रोज उस कैफे की मालकिन की पूजा करता था। कहाँ एक कम पढ़ा लड़का जो वड़ा पाव की दुकान में काम करता था और कहाँ एक कैफे का मालिक। और इसकी वजह थी उस कैफे के मालकिन की अच्छाई। इसीलिए कहते हैं अच्छाई बांटने से बढ़ती है। ये कहानी बेंगलोर की है। सड़क के किनारे हेनरी और जैक दोनों के बर्गर्स के स्टॉल थे। हेनरी बहुत ही अच्छा था। वो अपने बर्गर्स में अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करता था, जैसे कि अच्छी सब्जियां, अच्छे आलू, अच्छा तेल और अच्छे क्वालिटी के बर्गर्स बन। और जैक को बस पैसे कमाने का लालच था। वो सड़ी गली सब्जियां, सस्ता तेल, पुराने आलू का इस्तेमाल करता था। दोनों के बर्गर्स 50 रुपए के थे, पर फिर भी हेनरी से ज्यादा जैक के बर्गर्स बिका करते थे। देखो भाई, तुम हमेशा बोलते हो ना, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है। तुम तो बहुत अच्छे हो, अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करते हो, पर फिर भी तुम्हारे बर्गर को कोई नहीं खरीदता। ऐसा क्यों? जैक अक्सर हेनरी को उसकी अच्छाई के लिए ताने मारा करता था। एक रात की बात है, उस दिन हेनरी के काफी बर्गर्स बचे थे। अरे बाप रे, आज तो बर्गर्स बिके ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चलेगा? ये बर्गर्स वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं किसी जरूरतमंद का पेट भर दूं। और ये सोचकर हेनरी ने वो सारे बर्गर्स पैक कर लिए। रास्ते में उसे जितने गरीब दिखते वो उन सबको एक एक बर्गर देता गया। थैंक यू माय सन, यू आर मोस्ट वेलकम। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। हेनरी भूखे गरीबों का पेट भर रहा था और सारे गरीब हेनरी को आशीर्वाद दे रहे थे। आगे चलकर एक सुनसान सड़क पर हेनरी को एक छोटी बच्ची दिखी। हेनरी ने उसे भी एक बर्गर दे दिया। थैंक यू अंकल, आज आपका बर्थडे है क्या? नहीं बेटा। तो आपके बच्चों का बर्थडे होगा। नहीं बेटा, आज किसी का बर्थडे नहीं है। तो आप किस खुशी में हमें खाना खिला रहे हैं? बेटा, मेरी बर्गर स्टॉल है। आज काफी बर्गर बिके नहीं, तो सोचा इससे गरीबों का पेट ही भर दूं। अच्छा किया अंकल, डोंट वरी, कल आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। हाँ, होप सो। उदास मत होइए अंकल, मेरे पास आपके लिए कुछ है। हेनरी उस बच्ची को देख रहा था कि वो बच्ची एक परी में बदल गई। हेनरी चौंक गया और अपनी आंखें मसलने लगा। ये सच है या सपना है? सच है, मैं एक परी हूँ। आप बहुत अच्छे हैं सर, आपने गरीबों का भला सोचा, इसीलिए मेरे पास आपके लिए कुछ है। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उनके सामने 3 मसाले के डिब्बे आ गए। ये 3 जादुई मसाले हैं। आप अपने बर्गर में ये मसाला डालिए, फिर आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। थैंक यू। और फिक्र मत करिए, ये मसाले के डिब्बे कभी खाली नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह गरीबों की मदद करते रहिए सर। अलविदा। परी गायब हो गई। हेनरी के हाथ में वो 3 डिब्बे थे जिन्हें हेनरी अपने घर ले आया था। सारी रात हेनरी उन मसालों के डिब्बों को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे सच में परी मिली थी। अगली सुबह हेनरी अपने स्टॉल पर पहुंचा और बर्गर बनाने लगा। उसने अपने बर्गर में वो तीनों जादुई मसाले मिक्स कर दिए और हमेशा की तरह बर्गर बनाकर तैयार कर लिए। इन बर्गर्स की खुशबू हर जगह फैल गई। आने जाने वाले लोग इसी खुशबू से खिंचे चले आए। मुझे एक बर्गर दे दीजिए। मुझे भी, और मुझे भी। देखते ही देखते हेनरी के स्टॉल पे भीड़ लगने लगी और हेनरी के बनाए हुए सारे बर्गर्स बिक गए।
ये देखकर जैक जल भुन गया। अरे ये हेनरी ने क्या गड़बड़ की है? आज सारे लोग इसके ही बर्गर क्यों खा रहे हैं? जैक परेशान था। अगले दिन भी हेनरी के सारे बर्गर्स बिक गए। तो जैक ने हेनरी से पूछा, क्या बात है भाई, आजकल तुम्हारे सारे बर्गर्स बिक रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं अच्छी चीजों से बर्गर बनाता हूँ, वो भी जादुई मसाले डालकर। जादुई मसाला? तुम नहीं समझोगे। हेनरी का बर्गर स्टॉल अच्छा चल रहा था, ये जैक को अच्छा नहीं लग रहा था। जैक अपनी हर कोशिश कर रहा था। उसने दाम गिरा दिए, फिर भी लोग हेनरी के बर्गर ही खा रहे थे। एक दिन जैक ने सोचा कि वो जादुई मसालों के बारे में पता करके ही रहेगा। इसीलिए जैक हेनरी की गैर हाजिरी में जादुई मसाले ढूंढने लगा। यहीं कहीं होगा जादुई मसाला। जैक को वो 3 जादुई मसालों के डिब्बे दिखे, पर जैसे ही जैक ने उन मसालों की डिब्बियों को हाथ लगाया तो सारे मसाले उसकी आंख में उड़ गए। मसालों की मिर्ची से जैक यहाँ वहाँ भागने लगा। उस दिन के बाद फिर कभी जैक ने 3 जादुई मसालों को छीनने की कोशिश नहीं की। कुछ महीनों में हेनरी ने जादुई मसालों से बने बर्गर बेचकर काफी पैसे कमा लिए। अब उसका छोटा सा स्टॉल एक बड़ा बर्गर जॉइंट बन चुका था और अब भी उसके बर्गर्स की खुशबू कस्टमर्स को आकर्षित कर रही थी। हेनरी हर रात बर्गर जॉइंट बंद करने के बाद एक्स्ट्रा बर्गर्स बनाया करता था। सर, ये बर्गर हम रोज क्यों बनाते हैं? गरीबों के लिए। पर क्यों? ये तुम नहीं समझोगे। हेनरी रोज ये सारे बर्गर्स अपने हाथ से गरीबों में बांटा करता था। धन्यवाद बेटा। थैंक यू। हेनरी गरीबों को बर्गर्स बांटकर खुद ही थैंक यू बोला करता था और स्माइल करता था, क्योंकि वो जानता था कि आज वो जो कुछ भी है वो उस परी के 3 जादुई मसालों की वजह से है। उस रात अगर वो बर्गर्स नहीं बांटता तो आज उसका भी भला नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला।